रहे हैं। मैडम ये रेडी रहना भैया, चलो। चुनावी मौसम है और नगर निगम सहित त्रिस्तरीय चुनाव को लेकर के बीजेपी और कांग्रेस जो है प्रत्याशियों की घोषणा लगातार कर रही है। उसी परिप्रेक्ष्य में जनपद सदस्यों की भी घोषणा हो चुकी है और क्षेत्र क्रमांक 10 से गोकुल वर्मा का नाम सामने आया है। गोकुल जी अब चुनाव लड़ेंगे, क्या कुछ प्राथमिकता है, थोड़ा सा बताइए। सबसे पहले तो मैं अपनी पार्टी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और शीर्ष नेतृत्व का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मुझे भाजपा अधिकृत प्रत्याशी बनाया गया जनपद क्षेत्र 10 से। और सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं ग्रामीण क्षेत्र से जो ग्राम विकास की योजनाएं और सारी सुविधाएं जो अपने गाँव को किसानों को देना है और वहाँ की जनता को देना है, उसके लिए भरपूर प्रयास करूँगा और ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा उपलब्ध कराने की पूरा प्रयास करूँगा। किन मुद्दों को लेकर के जनता के बीच जाएंगे, क्योंकि विरोधी पार्टी भी जाएगी और जो भी है वो भी जाएगी, तो आपका क्या ऐसा मुद्दा रहेगा कि जनता आपको फेवर में वोट कर सके? सबसे पहले तो मैं वहाँ पे युवाओं को के मुद्दे को लेकर के वहाँ पे जाना चाहूँगा कि ग्रामीण क्षेत्र में बहुत कमी ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ पे खेल का महत्व मिलता है। हम अच्छे आयोजन वहाँ पे करवाना चाहेंगे, अच्छे प्रयास करेंगे। और दूसरा किसानों को लेकर के बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, वो सभी मुद्दे को लेकर के हम वहाँ जाएंगे। और दूसरा प्रधानमंत्री आवास योजना बहुत सारे लोगों को नहीं मिला, वो सब सारी मुद्दाओं के मुद्दे को लेकर के हम वहाँ उस क्षेत्र में काम करना चाहेंगे। आदर्श ग्राम की भी बात हम लोग लगातार सुनते आ रहे हैं। पीएम का भी क्षेत्र हुआ करता था आदर्श ग्राम, जो क्षेत्र था यूपी में और देश भर में कई ऐसे गांव जिनको आदर्श गांव के रूप में डेवलप किया गया। तो अगर आपको जनता चुनती है तो कैसा रूपरेखा रहेगा? सबसे पहले तो मैं अपने क्षेत्र के 3 गांव मेरे क्षेत्र में आता है, कचांदू, धौर और नवातर, ये खेदामारा भी कहते हैं। तो सारे गांव में स्वच्छता को लेकर के सबसे पहले तो मैं वहाँ पे प्रयास करूँगा कि जिससे सबसे पहला मुद्दा आदर्श ग्राम के लिए स्वच्छता के लिए आता है, तो सबसे पहले तीनों गाँव में स्वच्छता को लेकर के बहुत अच्छा वहाँ पे हम वहाँ पे प्रयास करेंगे। और दूसरा वहाँ क्षेत्र में रोड, नाली, रास्ता, ये सारी चीज़ों को दुरुस्त करने का पूरा प्रयास करेंगे, जिससे कि हमारा गाँव और जितने भी हमारे क्षेत्र के गाँव हैं वो आदर्श ग्राम में शामिल होने के हम पूरा प्रयास करेंगे। थोड़ा सा बताइए, युवाओं को मौका मिल रहा है तो क्या कहेंगे? ये बहुत अच्छी बात है कि भारतीय जनता की पार्टी की तरफ से युवाओं को, जो नए चेहरे हैं उनको मैदान में उतारा जा रहा है, जो गांव के लोगों के लिए बहुत ही अच्छी बात है। वो विकास के क्षेत्र के समझ से ही युवाओं को, चाहे नए युवती हो या घर में जो महिलाएं हैं जो काम चाहती हैं, बेरोजगारी का जो रहता है हमेशा गाँव में बना रहता है, उसको ये विकास के क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी है वो बहुत बखूबी कर सकते हैं। तो आप भी थोड़ा सा कह दीजिए, जिस प्रकार से टिकट वितरण हुआ, युवा बुजुर्ग सबको मौका मिला है, तो क्या कहेंगे आप? मैं तो पहले बहुत सी शुभकामनाएं, बधाई देना चाहूंगी हमारे भाई को और साथ ही साथ हमारी पार्टी को, जो राष्ट्रीय पार्टी है, और सदैव उनका निर्णय हम लोग सर्वोपरि है और हम संगठन के बनाए जो नियम है उनके दायित्वों का निर्वाह करते हैं। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, हमारी दीदी सरोज दीदी के साथ मिलकर हम विकास के क्षेत्र में और भारत के लिए हम अग्रणी कार्यक्रम करते रहेंगे। और मैं इस निर्णय से बहुत खुश हूँ कि बहुत सभी को अवसर मिलना चाहिए, चाहे बुजुर्ग हो चाहे युवा हो। मैं चाहूंगी महिलाओं को भी आपने इतना अच्छा अभी जो आने वाले समय में अवसर जो मिला है, तो मैं अपनी पार्टी को भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी कि हमारी पार्टी सदैव यही सोच के कार्य करती है कि सभी को अवसर मिले, समान रूपता मिले। यही हमारा स्लोगन हमेशा रहा है भारतीय जनता पार्टी। तो चलिए, बेशक आपने सुना, गोकुल वर्मा को सुना किस प्रकार से आदर्श ग्राम बनाने की बात कर रहे हैं। बहरहाल जनता तय करेगी कि कौन उनके क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करेगा। आने वाले समय में मतदान के बाद सारी स्थिति क्लियर हो जाएगी, कौन उनका प्रतिनिधि होगा और कौन उनके गांव की बात जो है जिला और राज्य स्तरीय पे उठाता है। बेहतर खबरों के लिए बने रहे बेहतर संवाद के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।